अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, वो इस वजह से बिकॉज़ मेरी आजकल जो है वो हाउस जॉब स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार उसी में आजकल बिज़ी चल रही हूँ। अपनी रूटीन को ट्रैक पर लाने की बहुत ही ज़्यादा मैं एफ़र्ट्स लगा रही हूँ। बहुत हद तक मेरी रूटीन जो है वो थोड़ी आ गई है ट्रैक पर, बट अभी मुझे और ज़्यादा जो है वो रूटीन पर काम करना है। बिकॉज़ यार अगर मैं रूटीन में प्रोडक्टिविटी लाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, किस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा थकावट होती है, बट ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी वजह से ना मैं व्लॉग्स बना पाती हूँ और ना मैं उसको एडिट और वॉइस ओवर करके अपलोड कर पाती हूँ। ये वाला व्लॉग भी आप लोगों ने डेट देख ही ली होगी कि कितना पुराना है, तकरीबन 1 मंथ होने वाला है इस व्लॉग को भी, और मैं इसको अभी बैठी हूँ एडिट और वॉइस ओवर करने के लिए। रीज़न सिर्फ़ ये है कि एक तो मुझे टाइम नहीं मिलता, और एक घर में वापस आती हूँ, देन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हो गया, नमाज़ वग़ैरह हो गया, खाना वाना खाना हो गया, और इसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि मुझे कुछ भी करना याद भी नहीं रहता, और अगर याद रह भी जाता है तो टाइम नहीं मिलता। ख़ैर, मैंने अपनी दुखड़ी दास्तान आप लोगों को सुना ही ली, और इसके साथ-साथ आप लोगों ने मेरी छोटी-मोटी सी रूटीन भी देख ली होगी कि क्या-क्या इस व्लॉग में चल रहा था। और फ्रेंड्स, खुद को हाइड्रेट रखना मस्ट है, आप लोग ज़रूर हाइड्रेट रखिएगा। भाई डिहाइड्रेशन से बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, और जिनको माइग्रेन का इशू है ना, वो भी अगर आप लोग खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला माइग्रेन का इशू भी ख़त्म हो जाएगा। ये वैसे आजमूदा टोटका है, मैंने अपने ऊपर भी जो है वो इसको अप्लाई किया था, इसी वजह से मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। आपने फ़रहान और ज़ीशान की तो मस्ती देख ही ली होगी आपस में। खैर, उसके बाद फिर मैंने नमाज़ अदा की। बस यार, चाहे जितनी भी हेक्टिक रूटीन हो, मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कभी भी मुझे या फिर किसी को भी अपने आप से दूर ना रखे। बिकॉज़ किसी भी रूटीन में अगर अल्लाह ताला नहीं रहेंगे, अगर अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा, तो वो रूटीन किस काम की। तो इसी वजह से हमेशा अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि हर रूटीन में, फिर चाहे वो हेक्टिक हो, अनप्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, किसी भी किस्म की रूटीन हो, उसमें अल्लाह ताला आपको अपने साथ जो है वो The रखे। next day. अच्छा फ्रेंड्स, तो उसी दिन सिर्फ मैंने इतना ही व्लॉग बनाया। देन नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ा रही थी ट्यूशन, और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। यहाँ पर आपको बच्चों की तादाद कम नज़र आ रही होगी, वो इस वजह से बिकॉज़ काफ़ी सारे बच्चे जो है वो वेकेशंस की वजह से अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने गए थे, तो बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो कम है। खैर, अब तो वो बच्चे आ चुके हैं, बिकॉज़ बच्चों की जो वेकेशंस हैं वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। वैसे यार, मैं अपनी लाइफ पर उस दिन ऐसे ही बैठी गौर व फ़िक्र कर रही थी, तो मुझे ये रियलाइज़ेशन हुई कि लास्ट ईयर हम लोग जो है वो जुलाई में अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर रहे थे, और इस जुलाई में अब हम लोग जो है, हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग अपनी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ एक कदम हम लोगों ने बढ़ाया है, और इसके साथ हमारी हाउस जॉब स्टार्ट हो गई है। वैसे ये मेरी जो है वो अनआंसर्ड प्रेयर्स में से एक प्रेयर थी जो कि अल्लाह ताला ने कबूल की। बस ऐसे ही जो अनआंसर्ड प्रेयर्स होती हैं वो जब कबूल हो जाती हैं, तो दिल में और ज़्यादा जो है वो तवक्कुल पैदा हो जाता है, ईमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से अल्लाह ताला से दुआएं करें, और अपनी दुआओं पर जो है वो तवक्कुल भी रखें। उसके बाद मेरे चूँकि हाउस जब स्टार्ट होने वाली थी, तो उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत सी शॉपिंग करनी थी। यहाँ पर हम लोग वही सारे चेज़अप और इसके अलावा बिन हाशिम चले गए थे, बिकॉज़ मुझे अपना वाटर बॉटल भी लेनी थी, और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें लेनी थी, लाइक 1-2 कुर्तीज़ वगैरह लेनी थी। अपने लिए बैग लेना था, और इसके अलावा जी मुझे लेना था टिफ़िन बॉक्स। टिफ़िन बॉक्स मैंने ले तो लिया था, और बहुत ज़्यादा अच्छा खासा महंगा लिया था, लेकिन उसके साथ सीन ये हो गया था कि यार उसमें 2 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। एक कंपार्टमेंट में अगर कोई चीज़ आप रखते हो और दूसरे कंपार्टमेंट में दूसरी चीज़ रखते हो, तो वो आपस में मिक्स हो जाती है। एक दफ़ा मैं ऐसे ड्राई फ्रूट्स एक कंपार्टमेंट में लेकर गई थी, और दूसरे कंपार्टमेंट में मैंने थोड़े से जो है वो चावल वगैरह डालकर लेकर गई थी, तो वो दोनों आपस में मिक्स हो गए थे, और इसके बाद से वो मैंने टिफ़िन बॉक्स यूज़ ही नहीं किया। तो पता नहीं उसको यूज़ करने में हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं, या फिर वो बिल्ड ही ऐसे किया गया है। ख़ैर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भाई आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप लोग अगर कहीं भी जाएँ थोड़ी बहुत सी शॉपिंग करने के लिए भी ना, वो हज़ारों की तादाद में, हज़ारों के रुपए आप जो कि आपके जेब से ख़र्च हो जाते हैं। बस अल्लाह ताला जो है वो हर किसी को रिज़्क़ हलाल दे, अपने ख़ज़ानों में से दे, किसी इंसान को किसी इंसान का मोहताज ना करे। क्योंकि भाई आजकल मैं देख रही हूँ ना, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत सा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, थोड़ा सा लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, नए लोगों से हम लोग मिलते हैं, तो हमें न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो हमें नए लोगों की नई सोच का पता चलता है। तो बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ़ हमें अपने करीब करे, हमें अपने बंदों का मोहताज ना करे, सिर्फ़ अपना मोहताज करे। यहाँ पर अभी आप लोग सड़कों की हालत देख सकते हैं। भाई मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग जो है वो जवान हैं तो ये सारी सड़कें बन जाएँगी। जब हम लोग जाकर बूढ़े हो जाएँगे, हमारे बच्चे पैदा होंगे ना, तब शायद ये सड़कें बन जाएँ। भाई इतना ज़्यादा अरसा हो गया है
कोई सड़क जो है वो बनकर ही नहीं दे रही। इनफैक्ट जो सही वाली सड़कें थी उनको भी खुदाई कर करके उन्होंने ये सारी हालत बना ली है। तो बहुत ही ज़्यादा कराची की सड़कें ख़राब हो गई हैं और इन सड़कों की वजह से यकीन माने ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। एक तो अब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, दूसरा ट्रैफ़िक का इतना ज़्यादा इशू होता है, तीसरा जिनको मेरी तरह माइग्रेन का इशू होगा या फिर सर में दर्द हमेशा रहता होगा या फिर जिसको सुकून ज़्यादा पसंद होगा ना, तो उसको और ज़्यादा सर में दर्द होता होगा। तो ये सारे सीन्स चल रहे हैं भाई, क्या ही मैं बोलूँ आपको। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों की ज़िंदगी कैसी चल रही। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा हसीन गुजर रही होगी, खुशबाश गुजर रही होगी। यकीन माने फ्रेंड्स, मैंने इतने दिनों से कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया या फिर इतनी कुछ ख़ास रिकॉर्डिंग भी नहीं की, तो मेरे दिल में भी कुछ कुछ हो रहा था। बिकॉज़ यार मुझे रिकॉर्डिंग करना, कंटेंट क्रिएट करना, वीडियोस वगैरह बनाना, आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट पता नहीं क्या हो गया यार, मैं एक तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, दूसरा मेरे पास टाइम नहीं होता, इसी वजह से मेरे जो है वो व्लॉग्स नहीं बन रहे थे। अदरवाइज़ मैं इंस्टाग्राम पर थोड़ी बहुत सी एक्टिव भी थी, बट ये है कि यूट्यूब को और व्लॉग्स बनाना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। बट अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिकॉज़ मुझे ख़ुद भी कंटेंट क्रिएट करना, आप लोग के साथ शेयर करना, बस जो थोड़े बहुत सी ऑडियंस है मेरी, उनके साथ अपना व्लॉग्स, अपने कंटेंट शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यही सारे सीन्स चल रहे थे। बस आप लोग दुआ करें कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तौफ़ीक दे, ताकि मैं कंसिस्टेंट रहूँ और आप लोग के साथ व्लॉग्स बनाकर शेयर करती रहा करूँ। और यहाँ पर हमारी शॉपिंग थोड़ी बहुत सी जो भी करनी थी, ज़रूरत की चीज़ें मुझे लेनी थी, वो हमारी डन हो गई थी। भाई मैं फ़िज़ूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ना मुझे घर वाले करने देते और ना ही मुझे घर वालों ने ये सारी चीज़ें जो है वो सिखाई हैं। उन्होंने हमेशा हमें बचत करना सिखाया, हमेशा कहा है कि कफ़ायत शुआरी करनी चाहिए और इसके अलावा जिस चीज़ की आप लोग को ज़रूरत हो ना, वही सारी चीज़ें आप लोगों ने लेनी चाहिए। ख़ैर जो भी मैंने शॉपिंग की वो इंशाल्लाह ताला आगे के व्लॉग्स में, जैसे-जैसे मैं यूनिवर्सिटी के व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगी, अब तो ख़ैर यूनिवर्सिटी नहीं बोलूँगी, हॉस्पिटल के व्लॉग्स जब भी मैं बनाऊँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोग मुझे लाज़मी सपोर्ट कीजिएगा और ज़रूर मेरे वीडियोज़ को वॉच करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि यार ये लोग मुझसे प्यार करते हैं और मुझे जो है वो इन लोगों के लिए व्लॉग्स वगैरह बनाने हैं। घर आकर हम लोगों ने खाना-वाना खाया, तो बस ये था मेरा बिल्कुल ही चुना सा व्लॉग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग पे आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिए, मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। और यार कोशिश करें कि आप अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाएँ और बुरे लोगों से दूर रहें, बिकॉज़ बुरे लोगों की अगर आप लोग सोबत इख्तियार करेंगे तो आप भी उन जैसे बन सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़, टेक केयर।